नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। और देखा होगा आप लोगों ने मेरा स्टेटस, चाहे आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो या फिर व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, कहीं ना कहीं आपने हमारा स्टेटस ज़रूर देखा होगा। तो 25 तारीख को हम एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पे लिखा होगा 2 टाइम, अब तो भाई 3 टाइम 4 टाइम सब टाइम हो गया है। तो ये तो एक क्या है, पुराना सेट रहता है, तो इसको हम बदल नहीं पाते हैं बार बार। इसलिए यहाँ पे केवल लिखा रहता है मुकुल सर 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटर्न क्वालिफाइंग। लेकिन ये कई बार हो चुका है क्वालिफाई, तो अब इसको हम बदल नहीं पाते, लेकिन बदल देंगे अब, ठीक ना। तो चलिए हम बात करने वाले नैनो यूरिया या तरल यूरिया के बारे में। आप लोगों ने कठोर में सॉलिड यूरिया तो देखा ही होगा, लेकिन कभी आपने नैनो यूरिया या फिर तरल यूरिया के बारे में सुना है, नहीं सुना है? तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए हम इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपका पूरा 100% कह सकते हैं, यानी कि 99.9% होता है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो विषय होगा आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएँ, सुधार और बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, नैनो यूरिया, तरल यूरिया के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो संदर्भ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो यूरिया है, डीएपी है और एमओपी है, उसका किस प्रकार हमारे भारत में उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, यूरिया का जो है वो अप्रैल 2021 की बात करें और अप्रैल 2022 की, तो देखिए अप्रैल 2021 में यूरिया जो है $380 जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे टन देखने को मिल रहा होगा। और जो अप्रैल 2022 में सीधा 3 गुना कह सकते हैं अगर मिनिमम बात करें, क्योंकि 930 हो गया है यहाँ पे, 555 फिर 924 फिर 273 फिर 590 यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। संदर्भ की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। यानी ये देश का पहला तरल जो यूरिया जो प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है, तो गुजरात में लगाया गया है, गुजरात के कलोल में लगाया गया है। किसने उद्घाटन किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तरल नैनो यूरिया का उत्पादन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नैनो यूरिया के बारे में अगर हम बात करें तो यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करता है। तरल नैनो यूरिया मुख्यतः यूरिया का नैनो कणों में परिवर्तित रूप होती है। क्या? तरल नैनो यूरिया मुख्यतः यूरिया का नैनो कणों में परिवर्तित रूप होता है। ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो नैनो यूरिया क्या है, लिक्विड वाला है। और यूरिया किससे युक्त होता है, नाइट्रोजन, ना कि हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नाइट्रोजन होगा कि हाइड्रोजन। तो याद रखना, नाइट्रोजन होता है जो पौधों के लिए ज़रूरी है, हाइड्रोजन की आवश्यकता पौधों को नहीं, जल को होती है, ठीक ना। चलिए, कहाँ पर हुआ है, गुजरात के कलोल में। तो तरल नैनो यूरिया एवं आयातित यूरिया में क्या अंतर होता है, तो तरल नैनो यूरिया अपेक्षाकृत सस्ती और बगैर सब्सिडी के लिए इसके आधा लीटर का मूल्य का उपयोग 240 रुपये तक होता है, जबकि यूरिया के एक बैग या बोरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3500 रुपये से 4000 रुपये के बीच होती है। नैनो यूरिया की एक बोतल प्रभावी ढंग से यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर कार्य कर सकती है। यानी अगर आप 240 रुपये में इसको 4000 रुपये बचा सकते हैं। यानी अगर आप 240 की बोतल लेते हैं तो 4000 में से आप 240 घटाएंगे, जितने पैसे बचेंगे वो सीधे आपकी जेब में जाएंगे। सरकार के लिए लाभ क्या है, तो आपको मालूम होगा जो सॉलिड यूरिया होता है उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी होती है, लेकिन लिक्विड यूरिया में सब्सिडी होगी ही नहीं, क्योंकि 240 रुपये में सब ले लेंगे। तो नैनो यूरिया जो है, तरल नैनो यूरिया सरकार के उर्वरक के सब्सिडी भार को कम करेगी। भारत में देश में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों का व्यापक रूप से आयात किया जाता है, अर्थात उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85 से 90% तक हो सकती है, जबकि पारंपरिक यूरिया की दक्षता मात्र लगभग 25% होती है। तरल नैनो यूरिया के भंडारण एवं उपयोग करने तक की अवधि अर्थात सेल्फ लाइफ 1 साल होती है। यानी आप इसको 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। और किसानों को तरल नैनो यूरिया के लिए नमी के संपर्क में आने पर जम जाने, केकिंग के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सॉलिड यूरिया होता है उसमें अगर थोड़ा सा पानी लगा तो वो जम जाता है, लेकिन ये तो लिक्विड ही रहेगा, तो इसका जमने का कोई रौला या रूल नहीं होगा। तरल नैनो यूरिया के अन्य लाभ क्या होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो नैनो रूप से उपलब्ध उर्वरक फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करते हैं।
क्योंकि अति सूक्ष्म नैनो रूप में बोए जाने वाले उर्वरक पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके प्रयोग से पारंपरिक यूरिया का असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग कम हो जाता है और इससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। चौथा होगा तरल नैनो यूरिया से मिट्टी, पानी, वायु प्रदूषण कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 आप जरूर देखिएगा लाभ इसके क्या क्या हैं। तो इंस्टा जिज्ञासु, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे नीम लेपित यूरिया क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, जानते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। प्रीलिम्स लिंक है नैनो तरल यूरिया का कारखाना जो है भारत में कहाँ लगाया गया है, तो कलोल गुजरात में लगाया गया है। या फिर कलोल अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, किससे संबंधित रहा है, तो आपको याद रखना है नैनो तरल यूरिया से रिलेटेड रहा था। यूरिया क्या होता है, डीएपी क्या होता है, एनपीके उर्वरक क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वाला ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यूरिया सब्सिडी क्या होती है, और आपसे मेंस के लिए क्वेश्चन आएगा भारतीय कृषि में उर्वरक संकट की विवेचना कीजिए। क्या आपको लगता है कि 2024 तक भारतीय किसान यूरिया का उपयोग आधा कर सकते हैं। न्यूज़ ली थी हमने आपको इंडियन एक्सप्रेस से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी सेंटर। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।